हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टूड एनिमेशन चैनल में। आज की ट्यूटोरियल क्लास में बताऊंगा कि आप कैसे एलिफेंट कैरेक्टर की रिग, सिम्बलिंग, आई ब्लिंक एंड लिपसिंग क्रिएट कर सकते हैं और उसकी बॉडी मूवमेंट कैसे दे सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वहाँ से आप अपनी स्टोरीज के लिए फ्री एसेट्स जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड मोर थिंग्स का लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने एक कैरेक्टर को एनिमेट सीसी में ओपन कर लिया है। ये जो एलिफेंट कैरेक्टर है इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो एलिफेंट है ये एनिमेटेड नहीं है। मैं इसको रिग करूंगा, सिंबल करूंगा, फिर इसमें थोड़ा सा एनिमेशन दूंगा। अभी ये ग्रुप है, मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ Ctrl+B से। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके सभी पार्ट्स अलग अलग हैं। यहाँ पे इसके लेग्स, हेड, मिडल पार्ट और टेल्स ये सब अलग अलग हैं। तो हमें इसे सिंबल करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और ना ही इनको अलग अलग करने में ज़्यादा मुश्किल होगी। इसके हेड के अंदर जाते हैं तो ये सभी पार्ट्स भी अलग अलग मैंने दिए हैं। तो अब इन सबको सिंबल कर लेंगे। सबसे पहले हम हेड को सिंबल करते हैं। इसको नाम दे देते हैं एलिफेंट हेड। आप ये देखिए, जो भी एलिफेंट के हेड के अंदर होता है, जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको एक ही सिंबल के अंदर रखना है, यानी कि हेड के अंदर, चाहे वो टेल्स हो या नोज हो, ये सब एक साथ ही रहते हैं। अब इसके मिडल पार्ट को सिंबल बनाते हैं, एफेक्ट करेंगे और इसको नाम दे देते हैं एलिफेंट बॉडी। जब भी हम किसी को सिंबल करते हैं तो वो सभी पार्ट्स के सबसे ऊपर आ जाता है। जैसे ये ऊपर आया है तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, अरेंज करेंगे, सेंड टू बैकवर्ड कर देते हैं और सेंड टू बैकवर्ड करेंगे, फिर से इसे सेंड टू बैकवर्ड करेंगे। अभी अच्छे से पीछे हो चुका है। फिर इन सबको भी सिंबल बना देते हैं जो इनके लेग्स हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको नाम दे देते हैं एलिफेंट, फिर एंटर कर देते हैं। हमें ये सब ग्राफिक में ही बनाना है। जैसे ये हेड बना है ग्राफिक में, इसके लेग बना है ग्राफिक में और इसकी बॉडी भी बनाई है ग्राफिक में। इसका बैक वाला लेग भी सेलेक्ट करते हैं, इसको भी बना देते हैं एलिफेंट लेग 2। ये भी ऊपर आ चुका है तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, अरेंज करेंगे और इसे सेंड टू बैक यानी सबसे पीछे कर देंगे। अब इसे सेलेक्ट करते हैं, इससे हम सिंबल बनाएंगे, लेकिन पहले इसके दो पार्ट कर लेते हैं क्योंकि एलिफेंट के जो आगे के लेग्स होते हैं वो मुड़ते हैं। हमें इनको मोड़ने के लिए दो पार्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हम दो दो पार्ट कर देंगे। तो इसके पहले हम अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद ये सब अलग अलग हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करता हूँ इसके बिल्कुल बीचों बीच में। अब नीचे वाले को डबल टैप करेंगे, इसको भी डबल टैप, फिर इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये दो लाइंस हैं, इनको भी सिलेक्ट करके Ctrl+G से ग्रुप कर लेते हैं। अब ये भी पार्ट है, इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको अनसिलेक्ट और Ctrl+G से ग्रुप। अब ये दोनों पार्ट अलग हो चुके हैं। अब बीच में एक सर्कल क्रिएट करेंगे ताकि हम इसको रिग कर सकें। तो यहाँ पर एक सर्कल लेते हैं और बिल्कुल बीचों बीच लाइन के यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अब मैं यहाँ पर सर्कल्स को ड्रॉ करता हूँ तो वो इस लेग के पीछे ड्रॉ होता है, क्योंकि ये जो सर्कल है वो एक नॉर्मल सा सर्कल है जिसका हम शेप चेंज कर सकते हैं और ये दोनों जो चीज़ें हैं वो ग्रुप है। तो जो नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट होता है जिसका हम शेप चेंज कर सकते हैं या फिर कलर चेंज कर सकते हैं, वो चीज़ हमेशा ग्रुप के या फिर सिंबल के पीछे ही आती है। इसको डबल टैप करते हैं और डिलीट कर देते हैं। अब फिर से सर्कल लेते हैं, इस बार हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग का यूज़ करेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे आना है, यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ये जो चीज़ होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट होता है, उसको ये ग्रुप बना देती है। यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से अब ये ऊपर की तरफ ड्रॉ हो रहा है। ये इसलिए ड्रॉ हो रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट ड्राइंग ने इसको एक ग्रुप बना दिया। और आप इसका कलर भी चेंज यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म टूल लेता हूँ, इसके पॉइंट को लाइन के बिल्कुल बीचों बीच रखूंगा और ये जो सर्कल है लेग के ना ही बाहर जाना चाहिए और ना ही ज़्यादा अंदर होना चाहिए। हमें इसको बराबर करना है, यानी जो इस सर्कल की लाइन है उस लाइन को इस लेग के लाइंस के बराबर कर देनी है। इसको मुझे थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए या तो आप ट्रांसफर टूल का सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप Ctrl+Alt+S प्रेस करेंगे तब एक ऑप्शन आता है, इसे स्केल एंड रोटेट कहते हैं। इसे आप पर्सन के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं।
अभी जो इसका ओरिजिनल साइज है वो 100 है। अगर आपको इसका साइज बड़ा करना है तो आपको 100 से ज़्यादा नंबर देना पड़ेगा। अगर आपको छोटा इसे करना है तो 100 से कम इसको नंबर देना होगा। इसका साइज में 1% कम कर देता हूँ यानी 99 और ओके कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा राइट तरफ खिसकाते हैं। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, रूलर ले लेंगे, फिर रूलर की लाइन को सेलेक्ट करके इस सर्कल की पॉइंट पर मैच कर देंगे। यहाँ पे ट्रांसफर टूल लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से रूलर ले लेते हैं, फिर इसके पॉइंट पर मैच कर देते हैं। फिर इधर आते हैं, इसके भी पॉइंट पर इधर मैच कर देते हैं। अब इस सर्कल को कट कर लेना है, फिर इसके अंदर जाना है, यहाँ पर Ctrl+Shift+V के साथ पेस्ट कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। इसका जो कलर होगा वो हम यही रख लेंगे। इसकी ओपेसिटी भी बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं। यहाँ से इस स्ट्रोक को डिलीट कर देंगे, बाहर वाले स्ट्रोक को हमें रखे रहने देना है। इस लाइन को सिलेक्ट करके हमें सीधी नीचे की तरफ ले जाना है। अंदर वाली सर्कल की लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। यहाँ पर इसकी एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि इसकी शैडो भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बने। आईड्रॉपर टूल से इस कलर को पिक करके यहाँ पर फिल कर देते हैं और इस स्ट्रोक को डिलीट कर देते हैं। अब बैक जाते हैं, इसको राइट क्लिक करेंगे, अरेंज करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। अब इसके पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करेगा। इस पॉइंट को हमें रूलर के जॉइंट पर रख देना है, फिर इसको रोटेट करते हैं तो यहाँ पर ये अच्छे से रोटेट कर रहा है, तो हम इसको इतना ही छोड़ेंगे। अब बाहर आते हैं, यहाँ पर इसको ब्रेक कर लेंगे। इसको और इसको दोनों को आप सिंबल कर लेते हैं। इसको दे देते हैं F8 और इसका नाम रखेंगे फ्रंट लेग, फिर इसको कर देते हैं मूवी के लिए, फिर ओके कर देते हैं। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, इसका नाम रखते हैं फ्रंट लेग डाउन और इसको कर देंगे ग्राफिक, फिर ओके कर देते हैं। अब इसका जो पॉइंट है वो इस रूलर पे मैच कर देंगे, फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर से सिंबल क्रिएट कर लेते हैं। इसका पूरा नाम दे देते हैं फ्रंट लेग। इसे टाइप में ग्राफिक ही रखेंगे और ओके कर देते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को ऊपर ही रख देते हैं। इससे राइट क्लिक करेंगे, अरेंज करेंगे, सेंड टू बैकवर्ड कर देते हैं। अब इसे आगे की तरफ करते हैं तो ये इस तरीके से आगे होगा और पीछे इस तरीके से होगा। इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको पीछे करते हैं तो इस तरीके से पीछे और इस तरीके से आगे, यानी कि अच्छे से ये मैच हो रहा है इस पे। इसके अंदर की ये जो लाइन है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब इसी को हम यहाँ पर कॉपी करके रख देंगे क्योंकि ये दोनों लेग सेम ही हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ऑल्ट के साथ रख देंगे, Ctrl+Alt+S प्रेस करते हैं। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ 98% और ओके कर देता हूँ। ये जो पीछे का लेग है इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अरेंज करेंगे, सेंड टू बैक कर देते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और आगे की साइड रख देते हैं। अब इसको फिर से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और कर देते हैं डुप्लीकेट सिंबल। इसका नाम देते हैं फ्रंट लेग 2 और ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर ये चारों लेग्स, हेड और बॉडी ये सब सिंबल हो चुके हैं। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको भी सिंबल कर देते हैं। इसके पॉइंट को हम यहाँ पे रखेंगे, इसके अंदर जाएंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको अलग और इसको अलग, दोनों को अलग अलग सिंबल क्रिएट कर लेते हैं। इसको नाम देते हैं टेल हेयर और इसको नाम देते हैं टेल पार्ट। इसको ऊपर कर लेना है और दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स, ये दोनों अपनी अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड हो जाएंगी। इनकी फ्रेम को अभी रखते हैं 20 तक। अब बैक जाते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, अरेंज करेंगे, सेंड टू बैक कर देते हैं। अब ये सब सिंबल्स हो चुके हैं, ये सभी पार्ट्स अलग अलग सिंबल्स हो चुके हैं। सभी सिंबल्स करने के बाद इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है और इन सभी को एक सिंगल सिंबल क्रिएट कर देना है। इसको मैं एफेक्ट करता हूँ और नाम दे देता हूँ एलिफेंट। टाइप में से ग्राफिक ही रखेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर एनिमेशन देना है। फिर इसे ओके कर देते हैं। अब ये एक एलिफेंट का सिंबल क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर जाते हैं, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक कर देते हैं, फिर कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स। ये सब अपनी अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो सिंबल्स नहीं हुई हैं। एक ये है और दो ये चीजें हैं।
यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं तो पता नहीं लगता कि वो क्या चीज़ें हैं। तो हम ट्रांसफर टूल का सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये हमें नज़र आ रहे हैं। ये एक छोटी सी चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसकी लेयर को हम डिलीट कर देते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी एक छोटी सी चीज़ है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब इसको सिलेक्ट करते हैं। ये क्या चीज़ है? ये एक शेडो है, इसकी हमें ज़रूरत है, तो हम इसको नाम दे देते हैं शेडो। इसको हमें सिंबल नहीं बनाना है, इसको बस ब्रेक करके शेप ट्यून करके एक एनिमेशन दे देना है। इसको मैं सबसे बैक रखूँगा ताकि वो सबसे नीचे रहे। फिर 50 फ्रेम तक मैं इन सभी फ्रेम्स को बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर डबल टैप करेंगे, डबल टैप करने पर सभी फ्रेम सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर F5 कर लेते हैं। ये सब एक साथ इनकी फ्रेम बढ़ा देगा। अब हमने लगभग सभी चीज़ों को सिंबल कर लिया है। अब इसके हेड को भी सिंबल कर लेते हैं। इसके अंदर जाते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। जितने भी ये पार्ट्स दिख रहे हैं इन सभी को हमें सिंबल कर लेना है। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको नाम दे देते हैं एलिफेंट ईयर। इसको कॉपी कर लेंगे, फिर इसे ओके कर देते हैं। इसे सेलेक्ट करते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं एलिफेंट ईयर 2। इसे राइट क्लिक करेंगे, अरेंज करेंगे, सेंड टू बैक कर देते हैं। अब इसकी आई को सिलेक्ट करते हैं, इसको नाम दे देते हैं एलिफेंट आइस। इसको हमें ओके कर देना है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको नाम दे देते हैं टीथ। इसको कॉपी कर लेंगे, फिर ओके कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर उसी नाम को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको कर देते हैं टीथ 2, फिर ओके कर देते हैं। इसे राइट क्लिक करेंगे, अरेंज करेंगे, सेंड टू बैक कर देते हैं। फिर इसे सेलेक्ट करते हैं, इसका भी नाम दे देते हैं एलिफेंट नोज। इसको राइट क्लिक करेंगे, अरेंज करेंगे और सेंड टू बैकवर्ड कर देते हैं। अब लास्ट चीज बची है इसकी लिप। इसकी लिप को भी सिंबल क्रिएट करेंगे, F8 करेंगे और इसे नाम दे देते हैं लिप। इसे भी टाइप में ग्राफिक रखना है और ओके कर देना है। इसको राइट क्लिक करेंगे, अरेंज करेंगे, सेंड टू बैकवर्ड कर देते हैं। अब ये सभी सिंबल्स क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए मैंने इन सबको सिलेक्ट किया है। अगर ये सब सिंबल्स होते तो मुझे यहाँ पर सिंबल्स लिखा हुआ दिखता, लेकिन मुझे यहाँ पर सिंबल लिखा हुआ नहीं दिख रहा क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ है जो सिंबल नहीं है। तो इनमें से जो चीज़ सिंबल नहीं है वो ये पार्ट है। अगर ये पार्ट सिंबल नहीं है तो यहाँ पर सभी को सिलेक्ट करने पर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं इसको सिंबल कर देता हूँ। इसको नाम दे देते हैं फेस, फिर एंटर कर देते हैं। इसको राइट क्लिक करेंगे, अरेंज करेंगे, सेंड टू बैकवर्ड कर देते हैं। फिर से इसे राइट क्लिक करके अरेंज करके सेंड टू बैकवर्ड, फिर से इसे बैकवर्ड कर देते हैं। इसका आप शॉर्टकट देख लो, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल डाउन, तो मैं इसका शॉर्टकट का यूज करूंगा कंट्रोल प्लस डाउन। तो अब ये सब सिंबल्स क्रिएट हो चुके हैं। अगर इनमें से कुछ चीज़ सिंबल्स नहीं होता तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखता, लेकिन अब यहाँ पर सभी सिंबल्स है तो यहाँ पर मुझे सिंबल दिख रहा है ग्राफिक का। अब इन सभी को राइट क्लिक करना है और डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देना है। यहाँ पे देखते हैं, अब इन सभी की फ्रेम को रखते हैं 50 तक। यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो सभी फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगी। फिर F5 कर देते हैं तो सभी फ्रेम्स आगे तक बढ़ जाएगी। अब हमने सभी को सिंबल्स कर दिया है। अब बाहर जाते हैं तो आप देखिए, तो हमने इन सभी में सिंबल्स कर दिया है। अब हम इनमें एनिमेशन देते हैं। एनिमेशन हम देंगे सबसे पहले इसकी टेल के अंदर। इसकी टेल के अंदर जाते हैं, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसके जो पॉइंट्स होंगे उनको सेट कर लेना है। इसके पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और इसके पॉइंट को यहाँ पर रखते हैं। अब यहाँ पर F6 लगाते हैं, फिर यहाँ पर F6 लगाते हैं, फिर 5 पर लगाएंगे, फिर 15 पर लगाएंगे। इस वाली की पर हम इसको पीछे की तरफ करेंगे, यानी नीचे की तरफ कर देते हैं। इसके इस हेयर को ऊपर की तरफ करेंगे, यहाँ पर अच्छे से मैच कर देते हैं। फिर यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर इसको कर देते हैं ऊपर की तरफ। तो मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ और इसके हेयर वाली टेल को नीचे की तरफ यहाँ पे लगा देते हैं सब पे क्लास ट्विन। अब प्ले करते हैं। यहाँ पे ये नीचे की तरफ जाएगी तो जो टेल होगी उससे भी इधर पीछे की तरफ कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं, जैसे ही ऊपर जाएगी तो इसका जो हेयर होगा वो भी ऊपर जाना चाहिए। तो हम यहाँ से इसके हेयर को ऊपर कर देते हैं, फिर यहाँ से भी इसके हेयर को भी ऊपर कर देंगे। अब यहाँ प्ले करते हैं, यहाँ पे अच्छे से मैच कर लेते हैं और यहाँ से भी अच्छे से। अब बैक जाकर इसे प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी जो टेल है वो एनिमेशन दे रही है।
अब पीछे जाते हैं, यहाँ पे अब जो एनिमेशन हम करेंगे इसके हेड के अंदर करेंगे। इसके अंदर जाते हैं और जो ईयर होगा इसके अंदर जाकर इसको एनिमेशन देंगे। इसके ईयर के अंदर जाकर इसको फिर से सिंबल क्रिएट कर लेते हैं। इसको नाम देते हैं ईयर 1 और ओके कर देते हैं। इसके पॉइंट को हमें यहाँ पर रख देना है। फिर यहाँ पर F6 लगाते हैं, फिर यहाँ पे भी F6 लगाते हैं। फिर इसको ऑल्ट के साथ अंदर की तरफ कर देते हैं, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे कर देते हैं क्लासिक ट्विन। अब यहाँ प्ले करते हैं। अभी ये जो है कुछ इस तरीके से प्ले हो रहा है। इसको ऑल्ट के साथ आगे की तरफ कॉपी कर देते हैं और इसके फ्रेम को रखते हैं 50 तक। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर फिर से प्ले करके देखते हैं। इसके स्पेस को और बढ़ाते हैं। तो हम इसे बस इतना ही एनिमेशन देंगे। अब इसके अंदर भी जाते हैं और इसको भी हम सिंबल कर देंगे। इसको नाम देते हैं ईयर 2। इसके पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे F6, फिर यहाँ पर F6। इसको ऑल्ट के साथ अंदर कर देते हैं। 5 वाली की पर ही करना है, जो बीच वाली की है। फिर यहाँ पर इसको कर देते हैं क्लासिक ट्विन। इनको पहले ही हम इसके स्पेस को बढ़ा देते हैं। ऑल्ट के साथ इनको कॉपी करके आगे रख देते हैं। फिर यहाँ पर 50 तक इनके फ्रेम को बढ़ा लेंगे। बैक जाते हैं और यहाँ प्ले करते हैं। अब इसकी नोज में जाते हैं, जो कि इसकी सुंड है। इसको हमने ग्राफिक कर रखा है। इसके पॉइंट को हमें यहाँ पे रख देना है ताकि हम इसको मूव करें तो ये कुछ इस तरीके से मूव करे। अब इसके अंदर जाना है, यहाँ पर इसको फिर से एक सिंबल क्रिएट कर लेंगे। इसका नाम दे देते हैं सुंड और इसके पॉइंट को यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। फिर एक की यहाँ पे लगाएंगे और एक की यहाँ पे लगाएंगे। इसको आगे की तरफ रोटेट करेंगे। फिर F6 यहाँ पर भी लगाएंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं और क्लासिक ट्विन सब पे लगा देते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं। इसके फ्रेम को भी बढ़ा देते हैं। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। तो हम इसका इतना ही एनिमेशन दे देते हैं। अब इसकी आई के अंदर जाते हैं, इसको ब्रेक कर लेंगे और जितने भी इसके पार्ट्स होंगे उन सबको अलग अलग कर लेना है। इसको सेलेक्ट करके इसका नाम दे देते हैं EB यानी आई बॉल। फिर एंटर कर देते हैं। इसका नाम दे देते हैं आईब्रो। फिर एंटर कर देंगे। इसके पॉइंट को हमें यहाँ पर सेट कर लेना है। फिर इस पार्ट को भी हम सिंबल कर देते हैं। इसको नाम दे देते हैं डार्क पार्ट यानी DP। फिर इसको राइट क्लिक करेंगे, अरेंज सेंड टू बैक। इसको अप पार्ट दे देते हैं और इसको व्हाइट आई नाम दे देते हैं। फिर इन सबको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं। ये सब अपनी अपनी लेयर्स पे डिवाइड हो जाएंगे। जो आईब्रो होगी उसको सबसे ऊपर रखना है और ये जो व्हाइट पार्ट है और ये जो आई पार्ट है इसको भी ऊपर ही रखेंगे और लॉक लगा देंगे। अब हम इसकी आई ब्लिंक क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक बॉक्स लेते हैं। बॉक्स का कलर जो होना चाहिए इससे डार्क होना चाहिए और आई ब्लिंक का जो स्ट्रोक होना चाहिए वो इससे और ज़्यादा डार्क होना चाहिए। तो इसी के ऊपर एक लेयर लेंगे। यहाँ पर फिर एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। इस बॉक्स का साइज हमें उतना रखना है कि ये बॉक्स इस आई को कवर कर ले। इससे डबल टैप करते हैं और रोटेट कर देते हैं। इसकी जो पोजीशन है वो आई की पोजीशन के बराबर ही रखना होगा। इसको ऊपर करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। फिर नीचे वाली जो लाइन होगी उसको ऊपर की तरफ कर देते हैं, लेकिन इसे मैच नहीं होने देना है। फिर यहाँ पर डबल टैप करके इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे नीचे ले जाएंगे। अब ये जो चीज़ रहेगी वो वाइट आई के ऊपर तक नहीं आनी चाहिए, यानी कि वो इससे टच नहीं होनी चाहिए। इसको हम इतना ही कर लेते हैं। फिर यहाँ पर 14 पर सभी की फ्रेम्स को बढ़ा लेंगे। फिर इसी की लेयर पर यहाँ पर लास्ट में एक की लगाते हैं और एक की लगाते हैं 7 पर। 7 वाली की पर ही हम इसको नीचे की तरफ करेंगे। जो नीचे की लाइन होगी उसी को नीचे की तरफ कर्व कर लेते हैं। फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सब सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं। जो नीचे की पॉइंट होंगे उन्हें शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेना है और नीचे की तरफ ले जाना है। इसे हमें पूरा व्हाइट आई को कवर कर देना है। फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फिर शेप टूल लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्ले हो रहा है। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और शेप टूल लगा देते हैं। अब इसी की को ऑल्ट के साथ
इसके जस्ट आगे ही रख देते हैं ताकि ये नीचे की तरफ थोड़ा सा स्पेस दे। अब आई बॉल को सिलेक्ट करते हैं। अब हम इसको आई ब्लिंक के साथ नीचे करेंगे। यहाँ पर एक की लगाते हैं, फिर यहाँ पर एक की लगाते हैं। अब इस वाली की पर हम इसकी आई बॉल को नीचे ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारी आई ब्लिंक दिख रही है तो हम आई ब्लिंक को हाइड कर देते हैं। फिर इसको सेलेक्ट करके नीचे ले जाते हैं। फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन और इसको भी ऑल्ट के साथ कॉपी कर देंगे आगे की तरफ। अब यहाँ पे अनहाइड करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्ले होगी, लेकिन ये जो आई ब्लिंक है वो आई के ऊपर दिख रही है, जो कि इस तरीके से रियल टाइम में नहीं होती। तो हमें इसको मास्क करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे। फिर आई ब्लिंक के ऊपर एक लेयर क्रिएट करेंगे, इसका नाम दे देते हैं मास्क। फिर उसको यहाँ पर Ctrl+Shift+V के साथ पेस्ट कर लेते हैं और इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कर देते हैं मास्क। अब ये जो आई ब्लिंक है वो अब आई के अंदर प्ले हो रही है, लेकिन ये जो आई बॉल है वो बाहर की तरफ जा रही है इस तरीके से। तो हम आई बॉल को भी इस मास्क के अंदर डाल देते हैं। पहले हम ब्लिंक का नाम दे देते हैं, फिर एंटर कर देते हैं। फिर आई बॉल को इसी की लेयर के अंदर रख देते हैं। अब प्ले करेंगे तो ये यहाँ पर प्ले नहीं होगी, क्योंकि हमने आई बॉल को इसके मास्क के अंदर रखा तो उस पर लॉक हट गया। अगर हम यहाँ पर लॉक लगा देते हैं तो जो ब्लिंक है वो हमें दिखेगी और आई बॉल भी मूव करेगी। अब बैक जाते हैं, यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये जो आई ब्लिंक है कुछ इस तरीके से प्ले हो रही है, लेकिन ये बार बार रिपीट हो रही है। और इसकी आईब्रो भी अभी एनिमेशन नहीं की है तो इसकी आईब्रो में भी एनिमेशन दे देते हैं। यहाँ पर F6 लगाते हैं, यहाँ पर भी F6। इधर से हम इसको नीचे की तरफ करेंगे और इसे भी नीचे की तरफ ले जाएंगे। फिर सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक, फिर क्लासिक ट्विन। तो ये इस तरीके से आई ब्लिंक के साथ नीचे की तरफ आईब्रो होगी। इसका जो डार्क पार्ट है उसमें भी हम एनिमेशन दे देते हैं। यहाँ पर F6 लगाते हैं और यहाँ पर भी F6 लगाते हैं। अब इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ नीचे ले जाते हैं। अब ये जो ब्लैक पार्ट है वो यहाँ पर दिख रहा है, हमें इस ब्लैक पार्ट को यहाँ पे नहीं दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं। पहले तो इसकी की को रिमूव कर देंगे। अब इसको हम Ctrl+B से ब्रेक कर लेते हैं। इस पार्ट को हमें अलग रखना है तो इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर ये कलर गैप आ गया है तो इस कलर को पिक करके यहाँ पर फिल कर देते हैं और उस ब्लैक पार्ट को ऊपर वाली लेयर पर पेस्ट कर देंगे और इसे ग्रुप कर देंगे। अब इसको फिर से सेलेक्ट करना है, F8 करना है और इसको फिर से डार्क पार्ट नाम दे देना है। फिर यहाँ पर की लगाएंगे और एक यहाँ पर की लगाएंगे। यहाँ से हम इसको अंदर की तरफ स्ट्रेच कर लेते हैं। फिर यहाँ पर भी एक की लगा देते हैं। यहाँ पर की लगाने की वजह से ये इसकी कॉपी बन जाएगी। फिर यहाँ पर क्लासिक ट्री लगा देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन देगा। बैक जाते हैं, यहाँ पर प्ले करते हैं तो ये इस तरीके से एनिमेशन दे रहा है, लेकिन ये बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं प्ले वंस। इससे ये सिर्फ एक ही बारी प्ले होगा। अब यहाँ पर हमने इसकी आई ब्लिंक, ईयर एनिमेशन और नोज एनिमेशन कर लिया है। अब हम इसकी लास्ट चीज करते हैं, यानी कि इसकी लिपसिंग। तो हम इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर हमें एक F6 लगा देना है। इसको कर देंगे ब्रेक। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर टूल सेलेक्ट करेंगे, इसके पॉइंट को यहाँ पे सेट करते हैं। फिर इसको नीचे की तरफ इस तरीके से कर देते हैं। फिर इसके ऊपर एक लेयर लेंगे, फिर इस स्ट्रोक को डबल टैप करके कॉपी कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर एक लेयर ली है वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर ट्रांसफर टूल सेलेक्ट करते हैं, इसको छोटा कर लेंगे। इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं अच्छे से। ये जो स्ट्रोक रहेगा वो ऊपर की तरफ सेट होगा, तो हम इसको ऊपर की तरफ सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सेट करता हूँ तो इसकी जो लाइन है वो थोड़ी सी ब्रेक होती है, तो इसको अच्छे से कर लेंगे और यहाँ पर एक लाइन टूल से ड्रॉ करेंगे। फिर इसको ऊपर की तरफ कर्व करते हैं। अब यहाँ पर एक को लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको मैं ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरीके से कि इसकी जो टंग है वो क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पर इस लाइन को कट कर लेंगे। कट करने के बाद नीचे वाली लेयर पर जाकर पेस्ट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको कर देते हैं डार्क रेड, ताकि जो माउथ का कलर है अंदर का वो बन जाए। इसको भी सेलेक्ट करके यही कलर पिक कर लेते हैं।
फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको हम पिंक टाइप का कुछ कर देते हैं क्योंकि जो टंग होती है वो पिंक टाइप की ही होती है। अब यहाँ पर देखते हैं और बैक जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका जो माउथ है वो क्रिएट हुआ है। इसके अंदर फिर जाते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा गैप है, हमें यहाँ पर इसको सेट करना पड़ेगा। इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ इस लाइन को। इसकी जो टंग है थोड़ी सी बड़ी है तो मैं इसको छोटा सा कर लेता हूं। अब यहां पर फिर से F6 लगाते हैं 10 पर। अब इसके माउथ को हम ऊपर की तरफ करेंगे कुछ इस तरीके से और इसका जो कलर कर देते हैं हम वाइट। यहां पर बैक जाते हैं तो एक ये टीथ की तरह यहां पर ये बन जाता है। इसके अंदर फिर जाते हैं, यहाँ पर पेन टूल लेते हैं, पेन टूल से मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके इसका जो विड्थ होगा वो मैं ये ले लूँगा और इसको मैं लाइट ग्रे कलर दे देता हूँ। अब बैक जाते हैं तो यहाँ पर ये इसका टीथ भी क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट लिप बनाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं F6। अब इधर हम बनाएंगे इसकी टंग को ऊपर करता हुआ जो L शेप होती है। इस की को ही हम ऑल्ट के साथ यहाँ पर उठा के ले जाते हैं। इस वाली लेयर को हम हटा देते हैं क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं। अब इसको हम ऊपर की तरफ करते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ से ऑल्ट के साथ इसको ब्रेक करके अंदर कर लेंगे। इसको थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, यहाँ से ये जो टंग होगी वो अंदर की तरफ जाएगी। तो लाइन टूल लेते हैं, लाइन टूल से इसे हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से इसे कर्व कर लेते हैं, इसे सेलेक्ट करके इसके कलर को हम ये कलर दे देते हैं। फिर इसके स्ट्रोक को डिलीट कर देते हैं। अब बैक जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो टंग है वो ऊपर वाला एक एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। इसको अच्छे से यहाँ पर कर्व कर देते हैं और इसको भी नीचे की तरफ रख देते हैं। अब हम नेक्स्ट की लगाते हैं, इस की पर हम बनाएंगे ओ वाली शेप बनाएंगे। तो इसके फ्रेम को बढ़ाते हैं, यहाँ पे हम इस वाली की को ऑल्ट के साथ लाकर यहाँ रख देते हैं। फिर इसको ब्रेक करके इसको नीचे की तरफ कर देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर एक सर्कल लेना है, इसको एक अंडे की तरह शेप दे देना है। फिर लाइन टूल लेंगे, लाइन टूल से हम इसके यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ताकि हम इसकी टंग को बना सकें। इस टंग का कलर हम यहाँ से ही पिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पर फिल कर देते हैं, अंदर की इस लाइन को डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर ऑल्ट के साथ इधर इसे ब्रेक कर देते हैं, आगे की तरफ करके यहाँ से ऑल्ट के साथ अंदर करेंगे। अब यहाँ पे लाइन टूल लेते हैं, इसके नीचे ड्रॉ करेंगे और कर्व कर देते हैं। अब इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप, फिर यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पे इसको कुछ ऐसा शेप दे देते हैं। ये जो लाइंस रहेगी वो इससे मैच करनी है। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ और इस लाइन को सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे करता हूँ। इधर ये लाइन जाएगी इस तरफ, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। तो ये जो लाइन जाएगी वो जाएगी इधर। तो मैं एक लाइन टूल लेता हूँ और इसको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक। फिर इसको बाहर की तरफ कर, फिर नीचे की तरफ जो भी पार्ट बना होगा उसको डिलीट कर देना है। और ये जो शैडो आ रही है इसको भी मैं ऊपर की तरफ कर देता हूं। इसे पिक करेंगे, यहां फिल कर देते हैं और इस स्ट्रोक को डिलीट कर देते हैं। अब बैक जाते हैं तो यहां पर एक ओ जैसी तो शेप आ रही है लेकिन ये अच्छे से फिल नहीं दे रही, तो हम इसको और बड़ा कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा और मोड़ कर यहाँ पे सेट कर देंगे। ये इधर एक गैप आ गया, इसको फिल कर देते हैं। अब हम बाहर जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसकी जो ओ वाली शेप है अब भी ये अच्छे सा फिल नहीं दे रही क्योंकि जो ऊपर वाली लिप है वो अलग ही यहाँ पर स्माइल में चल रही है। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसके अंदर जाते हैं और इसके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे।
इसको हमें यहाँ पर अच्छे से मैच करके सेट कर देना है। और इसको हमें यहीं पर ही रखे रहने देना है। फिर इसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद इस वाली की पर आते हैं, इस वाली की पर इसको पूरा ब्रेक कर देते हैं। फिर इस लाइन को डिलीट कर देंगे। यहाँ पे नीचे वाली लेयर को लॉक लगा देते हैं। इस लाइन को भी सिलेक्ट करके डिलीट, इसे ऊपर की तरफ कर्व कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे, पहले इसे कर्व कर लेते हैं। फिर इस लाइन को डिलीट करके नीचे की तरफ यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इस पॉइंट को डिलीट कर देते हैं। इसकी शैडो को भी अच्छे से मैच कर देंगे। अब बैक जाते हैं। यहाँ पे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये अभी कुछ एनिमेशन इस तरीके से करेगा। बैक जाकर प्ले करेंगे तो ये यहाँ पर इस तरीके से आप एनिमेशन कर रहा है। इसमें हम इसकी फ्रेम्स को थोड़ा आगे पीछे करते हैं। पहले यहाँ पर कीज लगा लेते हैं। जैसे ओपन होगा, फिर यहाँ पर ये ई करता है, फिर ये एल करता है, फिर ओ करता है। हम यहाँ पे कुछ फ्रेम के बाद इसके लिप को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर एफ से लगाते हैं, इसकी फ्रेम को बढ़ा देते हैं, इसकी भी एक फ्रेम को बढ़ाएंगे। फिर इन की को डिलीट कर देंगे। फिर इस वाली की को ऑल्ट के साथ यहाँ पे लाना है और प्ले करना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिप्स क्लोज लगाएंगे, तो यहाँ पर इसकी फ्रेम बढ़ाते हैं, इधर से इसको डिलीट। फिर जो क्लोज वाली लिप है उसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसकी फ्रेम और बढ़ाते हैं, इसकी फ्रेम को कम कर देते हैं। अब हम ये वाली ई वाली लिप्स को यहाँ पर उठा के लाते हैं, F5 कर देते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं। इस वाली लिप को हम थोड़ा सा और खोल देते हैं। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर और नीचे की तरफ यहाँ पे इसे मैच कर देते हैं। अब बैक जाकर यहाँ पर प्ले करते हैं तो हमारी जो लिप्स है वो क्रिएट हो चुकी है। तो आप इस तरीके से अपनी जो लिप है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसकी आइज, ईयर, सूंड और लिप ये सभी क्रिएट हो चुके हैं। अब बैक जाते हैं और इसकी बॉडी में एक छोटा सा एनिमेशन देंगे। सबसे पहले तो इनकी कीज को सेट कर लेना है। हेड की की को मैं यहाँ पे रखता हूँ, लेग की को ऊपर की तरफ रखेंगे और सभी कीज यहाँ पर सेट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर 14 पर कीज लगाते हैं, फिर लगाते हैं 7 पर। इसके हेड को सेलेक्ट करेंगे, नीचे कर देते हैं, शिफ्ट के साथ भी इसे एक बार नीचे कर देते हैं। इसकी बॉडी को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट के साथ नीचे की तरफ स्ट्रेच कर देते हैं। इनके लेग्स को भी ऑल्ट के साथ नीचे की तरफ स्ट्रेच कर देंगे। अब इसकी शैडो को भी अंदर की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं। फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन और यहाँ पे लगा देते हैं शेप ट्विन। अब इसे प्ले करेंगे तो अभी ये कुछ इसी तरीके से एनिमेशन दे रहा है। इस वाली की पर इसके हेड को सेलेक्ट करेंगे और आगे की तरफ कर देते हैं। फिर इसकी बॉडी को भी एक बार आगे की तरफ करते हैं, फिर इधर से ऑल्ट के साथ भी इसे आगे की तरफ कर देते हैं। फिर लेग्स को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट के साथ इसे आगे कर देंगे। यहाँ भी इसके लेग्स को सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ इसे मैच कर देते हैं। इसकी टेल को आगे करते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अभी एनिमेशन दे रहा है। अब यहाँ पर भी F6 लगा देते हैं। इस वाली की पर इसके हेड को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ ऊपर कर देते हैं। इसको भी एक बार ऊपर करते हैं, फिर इस ऑल्ट के साथ ऊपर की तरफ कर देते हैं इस तरीके से। फिर इसके लेग को भी ऊपर की तरफ करेंगे, इस वाले लेग को भी ऊपर की तरफ कर देते हैं। इसकी टेल को भी ऊपर कर देते हैं। अब इस वाली की पर आते हैं। ये क्या करता है, ये नीचे की तरफ जाता है और टेल भी नीचे जाती है। फिर इस वाली की पर इसकी टेल को ऊपर करेंगे, इसके हेड को भी हल्का सा ऊपर रोटेट करेंगे। फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन और इधर लगा देते हैं शेप ट्विन। इस वाली की पर इसको ऑल्ट के साथ आगे करेंगे, यहाँ से भी आगे, सेम यहाँ से भी ऑल्ट के साथ आगे और यहाँ से भी आगे। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ
अभी इस तरीके से एनिमेशन देगा। तो हमने इस तरीके से एलिफेंट में जितना भी एनिमेशन होता है वो हमने क्रिएट कर ली है, चाहे इसकी ईयर में हो, आई में हो, लिप्स में हो, सूंड में हो या फिर टेल में हो। उन सभी में हमने एनिमेशन देकर इसकी बॉडी में भी एनिमेशन दे दिया है। तो आप इस तरीके से इस एलिफेंट का जैसा भी एनिमेशन करना चाहे वो आप क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की ट्यूटोरियल्स रेगुलर लाता रहूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इससे हौसला मिलता है और भी क्रिएटिविटी दिखाने का और सिखाने का। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।